दर्शकों, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, जिन्हें बाबा नानक के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ऐसी वाणियों का संग्रह किया जो आज गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। दर्शकों, यह वाणियां गुरुद्वारे में हमें अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी ये वाणियां आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं, यह जानने के लिए जब हम ग्राउंड लेवल पर उतरे और जो सच हमारे सामने आया, आज वो सच हम आपके सामने पेश करते हैं। गुरु नानक साहब जी एक बहुत ऊंचे सुचे संत हुए हैं। उन्होंने पहले कुछ अपनी जीवनी में जो कच्ची यानी कि कच्ची साधना कह लो, कच्ची भक्ति कह लो, उन्होंने वो की है। और उसके बाद उनको जब पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हुआ तो वो कैसे और कहाँ हुआ वो आपको बताते हैं कि जब गुरु नानक साहब जी पहले जाते थे तो ब्रिजलाल पांडे उनके आध्यात्मिक गुरु थे और वो उनको गीता का ज्ञान देते थे। उसके बाद उनको यही शुरू से उनके गुरु ने ये बताया था कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो अजर अमर हैं और इसके ऊपर कोई पूर्ण परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो देखो नानक साहब ने फिर वो अपने गुरु के कहने पे चले और कुछ समय के बाद उन्होंने वो भक्ति करी और वो निर्मला संत थे एक, तो सभी से शिष्टाचार से और निर्मल बोली से वो बात करते थे। तो फिर अचानक उसको एक दिन वेई नदी सुल्तानपुर लोधी में जो स्थित गुरुद्वारा है बेर साहब, वहाँ से उनको पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वेई नदी के किनारे पे आकर मिले और उन्होंने उसको पूछा कि गुरु नानक साहब को पूछा कि संत जी आप कौन सी भक्ति करते हो। तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे करके मैंने ब्रिजलाल पांडे को अपना गुरु बना रखा है और उनसे दी हुई भक्ति करता हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता हूँ। तो फिर वो परमात्मा ने उनसे पूछा कि वो तो अजर अमर नहीं है, उनकी गीता में लिखा है कि जन्म मृत्यु होती है, तो आप कैसे उसको पूर्ण परमात्मा मान रहे हो। तो वो बोले कि आपके पास क्या प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो फिर उन्होंने जब उनको दिखाया और उन्होंने बोला था, शर्त लगाई थी कि मैं वेई नदी में छलांग लगाता हूँ, अगर आप में वो सिद्धि है जो परमात्मा में होती है तो मेरे को आप जिंदा कर देना। तो नानक साहब मछली का रूप बनाकर उसमें डुबकी लगाई और बाद में परमात्मा ने उसको पकड़ा और उसमें वाणी बोली हुई है गुरु ग्रंथ साहब में। और उसके बाद उनको पता चला कि ये पूर्ण परमात्मा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी वाणियाँ बोली हैं और वो सचखंड में गए, वहाँ से सारा कुछ उन्होंने देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग देखे और उन्होंने कई वाणियों में बोला, जक अर्जन गुप्तन पे सुकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेपरवरदिगार, कि तू ही परमात्मा है। परवरदिगार तो आप जानते हो सब कि पूर्ण परमात्मा ही होता है। तो एक बाणी उन्होंने बोली है, फाई सुरत मलूकी वेश हेठ गवारा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार धान रूप रहा करतार, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो हदार, धान रूप रहा करतार। कि जो कांची में उनको पूर्ण परमात्मा मिले थे वो कबीर साहब भी थे और इसमें जो उन्होंने मंत्र किए तो उनका भी गुरु ग्रंथ साहब ने कई जगहों पे प्रमाण दिया हुआ है, जैसे कि सतनाम का है और प्राण संदली में फर्स्ट मंत्र का दिया हुआ है। तो उन्होंने सारनाम का भी वैसे तीसरे मंत्र का भी जिक्र किया हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में। तो ये जो नानक साहब ये बहुत ऊंचे सुचे संत हुए हैं और अभी जो सिख समाज में धारणा चल रही है कि पूर्ण परमात्मा नानक साहब थे, पर आपको ये बताते हैं कि नानक साहब की एक जपजी साहब पाठ है, उसमें ये आता है अजूनी साहब अंग, कि वो परमात्मा जूना से रहते, वो जूनों में नहीं आता, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। तो इसलिए हम नानक साहब को पूर्ण परमात्मा तो नहीं, एक सच्चे संत कह सकते हैं। वो एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते थे और अच्छी आत्मा थे, वो जन्मों जन्मों से अच्छी भक्ति करते आ रहे थे और इसलिए उनको पूर्ण परमात्मा मिलता है। जो सच्चे संत होते हैं, सही भक्ति करते हैं, तो उनको ही परमात्मा अपने जिंदा रूप में मिलते हैं, जो कि उनका प्रमाण भाई बाले वाली जन्म साखी में भी है, समुंदर वाली जन्म साखी में भी है कि परमात्मा उनको कैसे कहाँ लेके गए। तो और जानकारी आप देखना चाहते हो तो हमारे संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुना करो और वहाँ से गुरु जी हमारे सब कुछ बता रहे हैं कि नानक साहब आत्मा कौन सी थे और किस किस जन्म में वो कौन सी भक्ति करते थे। सर, आपने एक बोला कि बेई नदी पर मिले थे गुरु नानक देव जी को परमात्मा, तो हमने तो ये सुना कि उनको कोई जिंदा महात्मा मिले थे, कोई ये कहता है कि उनको मुसलमान मिले थे, कोई उनको कहता है कि जिंदा महात्मा मिले थे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कबीर जी मिले थे उनको? देखो जी, एक बार नानक साहब की वार्तालाप हुई थी, रुकमदीन एक संत हुआ है वो मुसलमान का, उन्होंने भी बोला था, उन्होंने फिर नानक साहब ने बोला था, रुकमदीन सच्चा सुन स्वभाव, खालक आदम सिलजिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दैम कुदरती, सिर पीरां दे पीर, सजदे करे खुदाए नू, आलम बड़ा कबीर, की वो सबसे पूर्ण परमात्मा वो बड़ा कबीर ही है।
और ये कुरान में भी बड़ा बताया गया है, जो कबीर है वो बड़ा है। जैसे कि एक नानक साहब के गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है 465 अंग पे, और उसमें लिखा हुआ यूं जो बहुते जन्म भरम्या आता सतगुरु शब्द सुनाया। उन्होंने भी ये चीज स्वीकार की है कि मैंने बहुते जन्म गवाए। भरम्या मतलब कि हम भरमते रहते हैं, कि उन्होंने बहुत जन्मों में उनको कोई पूर्ण गुरु नहीं मिला। जब उनको मिला था तो फिर उन्होंने उसके विराग में, उनके चिंतन में उनकी भक्ति की और उनसे जो मंत्र प्राप्त किए, तो वो आपको वीडियो में और वैसे बता रखे। जो नानक साहब ने मंत्र सतनाम का जाप किया, प्रथम का जाप किया, तो वही मंत्र हम परमात्मा की दया से हमारे गुरुजी वो दे रहे हैं, जो नाम दीक्षा दे रहे हैं, तो हम भी वही मंत्रों का जाप कर रहे हैं जो नानक साहब ने किए थे। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी के महाराज के शिष्यों ने आज काफी प्रमाण दिखाए और ये प्रूव किया जो गुरु नानक देव जी हैं उनके भी गुरु थे, उन्होंने भी गुरु बना रखे थे और उनको कबीर परमात्मा मिले थे। और आज संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जो थे उनका ही स्वरूप है, और आज वो वही मंत्र दे रहे हैं जो गुरु नानक देव जी ने जाप किए थे। तो सिख समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की तरफ से, कि मोक्ष जो है केवल पूरे विश्व में केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके ही मिल सकता है। हमारे जो गुरुजी ने जो प्रमाण दिए हैं गुरु ग्रंथ साहब से, हम भी इस चीज को नहीं मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं या नानक साहब जी कोई भगवान नहीं थे। तो जब मेरे को ज्ञान गंगा मिली तो मैंने वो चीज़ देखी, उसमें प्रमाण देखे और उसमें बाणियाँ पढ़ी, और बाणियाँ का जब गुरु ग्रंथ साहब से मिलान किया तो एक नानक साहब की बाणी है। जैसे कहते हैं ना कि हमने नानक साहब ने नाम दीक्षा ले रखी थी या वो किसी मंत्र का नाम जाप करते थे, तो उन्होंने एक बाणी बोली थी जिसमें ये उन्होंने बता रखा है कि सतगुरु देखा दीक्षा लीनी तन मन पयो अंतर्गत जीनी, कि मैंने सतगुरु देखा है, अपनी आंखों से देखा और उससे दीक्षा ली है, कि जानी कि नाम दीक्षा ली है। तो इसलिए फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और हम पूर्ण गुरु बनाया है। और यही नानक साहब की भी एक बाणी है, जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। नानक साहब जी का भी ये कहना है कि गुरु के बिना अंधेरा ही होता है, गुरु ही वो होता है। जैसे उन्होंने एक बाणी में ये भी बोल रखा है, सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, कि सबसे बड़ा वो सतगुरु नानक है। तो बहुत सी बाणियों में उन्होंने एक 566 अंक पे उन्होंने एक बाणी बोल रखी है, तेरे बंके लोइन दंत रसाला सोने नक जिन लंबड़े वाला कंचन काया सोने की डाला, कि वो परमात्मा सोने जैसी उसकी काया यानी कि बॉडी है। तो वो मेरे को जो वेई नदी पे कबीर परमात्मा मिले थे, तो इसलिए हम ये नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि नानक साहब नहीं थे कुछ या भगवान नहीं थे। वो भगवान की एक बहुत अच्छी आत्मा थे, वो सत्य ज्ञान देने आए थे। उनके भी 3 आदेश थे, नाम जपो, वंड छको और किरत करो, कि काम करो, नाम जपो और वंड छको, यानी कि सारा जो भंडारा होता है। तो हमारे गुरुजी भी हाल में 6 भंडारे करवाते हैं, तो इसको वंड छको वाला कहते हैं, कि जो इस भंडारे में आता उसको किसी भी तरह के कोई पैसा नहीं लिया जाता, रहने का कोई किराया नहीं लिया जाता, 3 दिन फ्री निःशुल्क भंडारा चलता है। और हमारे गुरुजी वो ही क्रिया कर रहे हैं जो नानक साहब ने ये 3 आदेश दिए थे। हमारे गुरुजी भी आज उस क्रिया से वो भंडारे करा रहे हैं, नाम दीक्षा दे रहे हैं। जैसे नानक साहब ने बोला था, नाम जपो, किरत करो, वंड छको, तो हमारे गुरुजी भी ये चीज़ें दे रहे हैं। तो बाणियों से ये प्रमाण भी सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर साहब हैं, और उससे ये भी सिद्ध होता है कि नानक साहब जी के गुरु कबीर साहब थे। और जैसे कि उन्होंने 721 अंक पे ये बाणी लिखी है, जग अर्जन गुप्तन पे पुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, कि वो एक पूर्ण परमात्मा है। परवरदिगार हम किसको कहते हैं, कि आप सब इस चीज़ को जानते हो अच्छी तरह से, कि परवरदिगार हम पूर्ण परमात्मा को कहते हैं जो सृष्टि रचना करतार भी उसको ही कहा जाता है, कि जो पूरी सृष्टि को बनाता है। तो वो पूरी सृष्टि को बनाने वाला वो कबीर साहब परमात्मा ही है। तो ऐसे ही उन्होंने कई बाणियों में ये भी बोला है, नीच जात परदेसी मेरा खिन्ने आवे दिल जावे, जहाँ की संगत नानक रहंदा क्यों कर मूड़ा पावे, कि वो एक ऐसी शक्ति है कि खिन्न में यहाँ आता और दिल में वहाँ जाता, कि वो परमात्मा अद्भुत शक्ति है। और इसीलिए हमारे गुरुजी भी वो ज्ञान दे रहे हैं जो नानक साहब जी थे ने दिया था। और आज हमारे गुरुजी, उस टाइम उनका जितना टाइम था, नानक साहब की 1469 में उनका जन्म हुआ, 1539 में सतलोक गमन करके वो सतलोक में चले गए थे। उसके बाद गुरु प्रणाली चलती आई है। कबीर साहब आज से 600 साल पहले आए थे,
वो यही मंत्र दे के गए, यही क्रिया करके गए जो हमारे आज गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। भंडारे करवा रहे हैं और देजरा तरमैनियाँ करवा रहे हैं। सभी बहन भाइयों को नशे से दूर कर रहे हैं, बुराइयों से दूर कर रहे हैं, कुरीतियाँ से दूर कर रहे हैं। तो यही एक संत का काम होता है। वो संत नहीं होता, वैसे तो परमात्मा होता है, पर लेकिन वो क्रिया संत जैसी करता कि जैसे मान लो इन्होंने नानक साहब ने की, कबीर साहब ने की, और मंत्रों की तो जानकारी तो हर ग्रंथ में है। कबीर साहब का तो हर ग्रंथ में जिक्र किया गया है, हर होली बुक्स में इसका नाम आया कबीर साहब जी का। तो इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर साहब हैं और पूर्ण गुरु वर्तमान समय में जो आए हुए हैं वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। इनसे नाम लेकर आपका कल्याण हो सकता है, आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, सर्व सुख प्राप्त कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नाम लो तो नाम भी कोई ऐसा नहीं है कि उस पे ही नाम पे रहना है। तो नाम के भी संतों की एक बाणी है, नाम उठर नाम बैठ नाम सोच जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से दिलागवे। एक बहुत आसान इजी मंत्र है, इसको आप कभी भी उठते बैठते चलते कर सकते हो। तो दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ओतप्रोत श्रद्धालुओं ने किस प्रकार सदग्रंथों को खोलकर रख दिया कि सब हैरान रह गए। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने गुरु नानक देव जी के उन रहस्यों से पर्दा उठाया जिससे सारा भक्त समाज अनजान था। और संत रामपाल जी महाराज जी का गुरु नानक देव जी के बारे में पूरा सत्संग हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, जिसे आप जरूर देखिएगा और जानिएगा असली में भगवान है कौन और हमें मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो सकता है।